Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine. As we have done with the action verbs in our previous class, today we are working on present perfect tense. So, in present perfect tense, we have page number 77. This topic is on page number 71. Sorry, in your book. यूनिट 10 से रिलेटेड ये टॉपिक है पेज नंबर 71 पे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या चीज़ें गिवन है. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड दैट हैज़ रिसेंटली बीन कम्प्लीटेड. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ फॉर्म्ड एज, ये एक कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट और पास्ट का, यानी कि इसमें हम एक ऐसे काम की और एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे होते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन रिसेंटली वो ख़त्म हुआ है, यानी कि अभी रिसेंटली वो कंप्लीट हुआ है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बना सकते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में. अफर्मेटिव में इसका सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, हर सेंटेंस में जो हमारे पास आता है सब्जेक्ट, एंड में हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब होता है द डूअर ऑफ अ सेंटेंस, जो भी काम करने वाला शख्स होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा. आफ्टर दैट हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, हैज़ और हैव. और तमाम परफेक्ट टेंसेस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, जो कि यहाँ पर भी गिवन है. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिस चीज़ पर हम काम कर रहे होते हैं, ऑन विच द वर्क इज़ बीइंग डन, दैट इज़ आर ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में वही सिमिलर फार्मूला है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड हो जाता है. कोई एडिशनल चीज़ हम ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं. इंटेरोगेटिव में थोड़ी सी ये चेंजिंग हो जाती है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे स्टार्ट में आ जाते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी लेफ्ट. हमारे पास हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएंगे और सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ये आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे. नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसको रीड आउट करेंगे. लाइक दे हैव गॉन टू स्कूल, सब्जेक्ट दे है, हेल्पिंग वर्ब हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू, गॉन है, और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है. नेगेटिव में सिर्फ नॉट ऐड करेंगे, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, और इंटेरोगेटिव में हैव दे गॉन टू स्कूल. रीड मी कॉर्नर में हमें क्या गिवन है, इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज, बट वी यूज हैज़ हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इसमें जो है वो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, हैज़ हैव यूज़ होता है. नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम नॉट ऐड कर देते हैं. आगे आपके पास कुछ एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 72 पे, जिसमें आपने करना है चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसमें से आपने करेक्ट वर्ब चूज़ करनी है कि कौन सी करेक्ट वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी ब्लैंक में आएगी. और नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ योर ओन यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है. आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल व्यू करेंगे इसका. यहाँ पर हमें दिया हुआ है अफर्मेटिव में आई सब्जेक्ट, हैव फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, सीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द फिल्म बिफोर ये हमारा ऑब्जेक्ट है. उर्दू में अगर बताऊँ तो इसका मतलब बनता है मैं ये फिल्म पहले देख चुका हूँ. यानी कि परफेक्ट टेंस की अगर कॉमन सेंस आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये टेंस हमें बताते हैं कोई कोई काम है जो कि कंटिन्यू हुआ था लेकिन ख़त्म भी हो चुका है. अब शी के साथ क्योंकि हम हैज़ यूज़ करते हैं तो एक एग्जांपल उसकी भी गिवन है, शी हैज़ सीन द फिल्म बिफोर. अब नेक्स्ट है हैव यू सीन द फिल्म बिफोर. इसकी मीनिंग उर्दू में हो जाएगी क्या तुम ये फिल्म पहले देख चुके हो. सेम वही पैटर्न इन्होंने शी के साथ यूज़ किया है हैज़ लगाने के लिए, हैज़ शी सीन द फिल्म बिफोर, और क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा. नेगेटिव में दे हैव नॉट सीन द फिल्म बिफोर और ही हैज़ नॉट सीन द फिल्म बिफोर. इन्होंने हैव नॉट और हैज़ नॉट की वीक फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी हुई है. द फॉर्मूला ऑफ 50 इज़ दिस. हमारे पास जो फॉर्मूला है इसके लिए वो होगा हैव हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैव हैज़ के साथ पास्ट की फॉर्म आएगी. दे हैव बीन टू न्यूयॉर्क, शी हैज़ ईटन फ्रॉग्स लेग, यू हैवेंट स्टडीड अ लॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी. ये तो आपके पास कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जिन्हें आपने अपने पास नोट डाउन भी करना है, याद भी करना है. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपके पास दी हुई है.
अगर आपको अफर्मेटिव में इसकी कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है तो सबसे पहले देखें, आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं तो आई हो जाएगा, यू के साथ हम हैव यूज़ करते हैं तो यू हो जाएगा, ही के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं तो हीज़ हो जाएगा, शी के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं तो उसका एपोस्ट्रॉफी लगाकर ऐसा आ जाएगा शीज़, यानी कि सारी शॉर्ट फॉर्म्स आ जाएंगी, इट्स आ जाएगा, वे आ जाएगा, देव आ जाएगा। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैज़ और हैव की सब्जेक्ट के साथ। इंटेरोगेटिव फॉर्म, यू हैव ट्रेवल टू जापान ट्वाइस, हैव यू ट्रेवल टू जापान ट्वाइस, अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव बनाया हुआ है। इसमें आपका जो सब वो है हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ गया। हैव यू ट्रेवल टू जापान ट्वाइस, आंसर, अच्छा ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है इनका आंसर या तो यस होगा या फिर नो होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है यस आई हैव, नो आई हैवेंट। क्या तुम कभी क्या तुम 2 दफ़ा जापान जा चुके हो? यस आई हैव, नो आई हैव नॉट। हाँ मैं जा चुका हूँ, नहीं मैं नहीं जा चुका हूँ या नहीं गया हूँ। नेगेटिव फॉर्म, आई हैव विजिटेड द ताजमहल, आई हैव नॉट विजिटेड द ताजमहल। और आई हैवेंट सीन यू फॉर वीक्स, शी हैज़ेंट अराइव्ड होम। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी इसकी दी हुई है। Uses of the present perfect tense. Recent events. It is used to describe recent events without a definite time. The idea of time or place in the speaker's mind makes the event recent. A time expression may emphasize recentness, just recently, lately. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल रिसेंट इवेंट्स के लिए किया जाता है जिसके बारे में बात तो नहीं की जाएगी कि कौन सा टाइम, लेकिन बोलने वाले के जहन में होगा कि अभी कोई रिसेंट टाइम ही है जिसके बारे में बात हो रही है। वाई आर दे सो हैप्पी, दे हैव जस्ट वॉन अ प्राइज सो दे आर रियली प्लीज। तो ये जो जस्ट का वर्ड है ये हमें बता रहा है कि ये जो प्राइज़ इन्होंने वॉन किया है ये रिसेंटली किया है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। यानी कि कोई आप कह लें 5 मिनट पहले की या मोस्ट आप अंदाज़ा लगा लो तो आधा घंटे पहले की बात होगी, रिसेंट एक्शंस होंगे। Personal experiences. It is used to express personal experiences. There is not a definite time given. The time expressions ever and never are very often used with this meaning. पर्सनल एक्सपीरियंस में यहाँ पर आ जाती है बात कि इसका इस्तेमाल होता है पर्सनल एक्सपीरियंस को जाहिर करने के लिए। कोई डिफाइनाइट टाइम इसके लिए गिवन नहीं होता। टाइम के एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं जो कि हैं एवर और नेवर आर और वेरी ऑफन यूज़ विद दिस मीनिंग। यानी कि टाइम अगर आपने बताना है तो उसके लिए आप एग्जैक्ट टाइम नहीं देते, जैसे आपने जस्ट और रियली का वर्ड यूज़ किया है उसी तरीके से यहाँ पर एवर और नेवर का वर्ड यूज़ करेंगे। अब एक्सपीरियंस की बात हम करेंगे तो उसमें हम जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, आई हैव नेवर बीन टू जापान, तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जापान जाने का, तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो, यानी कि क्या तुमने एक्सपीरियंस किया, तो यहाँ पर बात हो रही है एक्सपीरियंस की। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। ये ऐसे एक्शंस को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे और प्रेजेंट तक कंटिन्यू हैं और यानी कि उनका टाइम पीरियड जो है अब तक फिनिश नहीं हुआ। वी यूज़ फॉर एंड सिंस विद दिस मीनिंग। वी यूज़ फॉर विद पीरियड्स ऑफ टाइम एंड सिंस विद पॉइंट्स ऑफ टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर जो है फोर और सिंस का भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया गया है, क्योंकि हम जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसका इस्तेमाल करते हैं टाइम पीरियड के हवाले से, ऐसे काम के हवाले से जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहा, यानी कि पास्ट में वो ख़त्म नहीं हुआ था, शुरू ज़रूर हुआ था, ख़त्म वो रिसेंटली हुआ है। तो ऐसी जगहों पर हम फोर और सिंस का वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें फोर का टाइम एक टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है, और सिंस का इस्तेमाल जो है वो किसी एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखें, आई हैवेंट ईटन सिंस येस्टरडे मॉर्निंग, आई एम रियली हंग्री। तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड बता दिया गया कि मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो टाइम पॉइंट कौन सा आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम कल का। जबकि फोर में देखें, आई हैवेंट ड्रंक एनीथिंग फॉर 2 डेज़, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब 2 दिन से एक टाइम पीरियड है, कौन से 2 दिन ये हमें नहीं पता। तो जहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा हम वहाँ फोर का यूज़ करेंगे, यानी कि एक टाइम पीरियड की बात जहाँ पर हो रही होगी, जहाँ टू द पॉइंट की बात हो रही होगी कि इस टाइम, वहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे।
अच्छा, ये इनडिफाइनाइट टाइम है। अच्छा, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बट वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन। इनडिफाइनाइट टाइम का मतलब है कोई कोई ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ था लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। द वर्ब इन पोर्टुगीज इज इन द पास्ट। तो वर्ब क्या होगी, पास्ट फॉर्म में होगी। ही हैज़ बाउट अ कार, दे हैव बीन टू यूरोप। ये सेंटेंसेस तो पास्ट के हैं, काम पास्ट में शुरू हुआ था, कब हुआ था ये हमें नहीं पता, तो ये इनडिफाइनाइट टाइम है। एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल उस एक्शन को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक कंटिन्यू है। आई हैव लिव्ड इन लिमरा फॉर 3 years, यानी कि मैं पहले पास्ट में रहने गया था लिमरा में और अब तक 3 साल से मैं वहीं हूँ। शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश सिंस जनवरी, वो जनवरी से इंग्लिश पढ़ रही है, यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ था और अब तक कंटिन्यू है। ये भी कुछ उसी की एग्जाम्पल्स हैं। आई हैव वर्कड हेयर सिंस लास्ट ईयर, शी हैज़ प्लेड टेनिस फॉर 10 years। सिंस और फॉर का इस्तेमाल सिंस का करते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए, फॉर का करते हैं टाइम पीरियड के लिए, लाइक 5 साल से या 1999 से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर और सिंस के साथ यूज़ दिया गया है। यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी कैन डिफाइन अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर नाउ बाय कंसिडरिंग इट्स। ये मैं अब आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर अगैन उसकी एग्जांपल दी गई है कि सिंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। सिंस यूज़ होता है दिस मॉर्निंग, सिंस लास्ट वीक, सिंस यस्टरडे, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, सिंस वेडनेसडे, सिंस 2 o'clock। ये आगे उसकी कुछ एग्जांपल हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ भी सिंस की काफ़ी एग्जांपल्स गिवन है। अब आ जाते हैं फोर पे। तो फोर टाइम पीरियड होता है, लाइक फॉर 6 years, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर आवर्स, फॉर 2 hours, दीज ऑल आर टाइम पीरियड्स। आगे आपके पास यहाँ उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, यू कैन रीड इट आउट। अब वर्ब फॉर्म्स आपके पास दी गई हैं। तो फेल की फॉर्म जो होती है वो फेल्ड होती है। ये सारी आपको वर्ब की फॉर्म्स आगे दिखाई देंगी। डांस की है, ड्राइव की है, हैव की फॉर्म्स गिवन है, फ्लाई की गिवन है, रिसीव जो है वो रिसीव्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म में भी, थर्ड फॉर्म में भी। और ये अगेन हैव की है, फाइंड की फाउंड है, लॉस की लॉस्ट है। अब ये आपके पास है प्रैक्टिस वर्क, सो यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर कॉपीज, दिस इज योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एज वेल। आई हैव डैश सम मफिन्स, करेक्ट फॉर्म आपने लगानी है ईटन या एट। दे हैव डैश अ नाइस, ड्रंक ड्रैंक। Mr. Jones has dashed nice books, read, ridden. We have dashed to the circus, gone, ya went. He has dashed under the tree, slept, sleeps. Have you dashed seen a mummy ever yet? I have dashed eaten snails never ever. Dog has dashed had his breakfast already yet. Have you finished your work already yet? Have you dash called Suzanne already yet? Jack has gone to work just yet। और आगे ये कुछ एग्जांपल्स उसकी दी गई हैं। आपने इन वर्ड्स को, यानी कि जो मिसप्लेस सेंटेंसेस हैं, स्क्रैम्बल सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपने अनस्क्रैम्बल करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करने हैं और इनको करेक्ट फॉर्म्स में भी लिखना है। तो ये आपके टोटल 10 सेंटेंसेस हैं जो आप करेंगे। टोटल 10 है, ये आपने करने हैं। जो ये वाला काम है ये अगर आपको, ये कॉपी में मत कीजिएगा। ये वाला काम जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो ऑप्शंस हैं ये सिर्फ आप अपने पास प्रैक्टिस के लिए आंसर्स कर लीजिएगा। ये काम आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में आएगा कॉपी में, ये 10 सेंटेंसेस, ठीक है। और ये आपका एक काम है, ये आपने कॉपी में करना है, दैट्स इट। इसी के साथ ही 2 काम मैंने आपको दिए हैं, एक ये वाला और एक जो पीछे सेंटेंसेस को अनस्क्रैम्बल करना था, ये आप कॉपी में करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे राइटिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।